Hello friends, I thank you so much for visiting my channel. Today in this video actually we are going to talk about the valid conditions at the time of the adoption of the child. आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट की सेक्शन 11 के बारे में, जो बात करता है अबाउट द वैलिड कंडीशंस कि आपको अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट करना है तो वहाँ पर क्या कंडीशंस हैं, किस केस में आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम इसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इन इस वीडियो में जो है वो ये है, अगर आप जैसे किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, अगर आप अडॉप्टिव फादर बनना चाहते हैं और आप किसी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उस केस में आपको किन कंडीशंस को देखना पड़ेगा। वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि बशर्ते आपके पास अगर आपकी खुद की डॉटर है, आपके पास आपकी खुद की डॉटर है और खुद की डॉटर नहीं है तो आपके पास आपके सन की डॉटर है, तो उस कैटेगरी में आप फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप मेल चाइल्ड को वहाँ पर अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल है। ये बात करता है अबाउट द फीमेल चाइल्ड। हाँ जी, अगर आपके पास आपकी बेटी है और आपके पास आपकी पोती है तो उस कंडीशन में आप फीमेल चाइल्ड को कभी अडॉप्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर आप एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब अनदर पॉइंट यहाँ पर आ जाता है अबाउट द मेल चाइल्ड। अगर आप किसी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या आपको देखना पड़ेगा, क्या कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर वहाँ पर आपके पास आपका खुद का सन है, आपके पास आपका खुद का बेटा है, आपके पास आपका पोता है, आपके पास आपका सन है, या फिर आपके पास आपका पड़पोता है, आपके पास आपका सन है, तो उस केस में आप किसी भी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, बेशर्ते आप वहाँ पर फीमेल चाइल्ड को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। हाँ जी, अगर आपके पास आपका खुद का बेटा है, आपके पास या फिर आपका पोता है, आपका पोता नहीं आपका पड़पोता है, अगर इनमें से कोई भी आपके पास है और वो अलाइव है, तो उस केस में आप किसी भी मेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर आप फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अनदर कंडीशन क्या है, जो ये दोनों पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया अबाउट द मेल चाइल्ड अबाउट द फीमेल चाइल्ड, इन दोनों कंडीशंस को तब लागू किया जा सकता है, इन कंडीशंस को तभी फॉलो किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, इस कंडीशन में ये तभी बार है कि अगर आपके पास आपके लेजिटिमेट बच्चे हैं, जायज़ हैं और उसके साथ साथ आपके पास अडॉप्टिव बच्चे हैं। हाँ जी, अगर इन द केस अगर आपकी इनमें से कोई भी बच्चा इलेजिटिमेट है, जिसको हम हिंदी भाषा में नाजायज़ बोलते हैं, अगर इलेजिटिमेट वाला अगर ऐसा केस है कि आपके पास बेटा मतलब कि पोता या पड़पोता है या आपके पास पोती है, उस केस में अगर वो इलेजिटिमेट हैं तो वहाँ पर आपके पास राइट बनता है बच्चे को अडॉप्ट करने का। बेसिकली जो ये दो कंडीशंस हैं, ये जो अप्लाई होंगी लेजिटिमेट जायज़ और अडॉप्टिव बच्चों के केस में। अगर आपके पास लेजिटिमेट और अडॉप्टिव बच्चे हैं, उस केस में आप अगर आपके पास बेटा पोता पड़पोता है और वो लेजिटिमेट हैं या फिर वो अडॉप्टिव हैं, उस केस में आप मेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, फीमेल चाइल्ड को आप अडॉप्ट करने के लिए फ्री हैं। और अगर आपके पास है जो बेटी है और आपके पास पोती है, तो उस केस में वो लेजिटिमेट हैं मतलब कि जायज़ हैं और अडॉप्टिव हैं, उस केस में आप किसी भी फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते, वहाँ आप मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करने के लिए फ्री हैं। तो ये आई थिंक फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि मेजर कंडीशन है। इन कंडीशंस में आप वहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, अगर मेल है और फीमेल है, इन दोनों केसेस में। अब हम आ जाते हैं अनदर पॉइंट पे, अगर कोई फीमेल है, कोई विडो है या कोई डाइवोर्सी है और वो फीमेल है, वो किसी मेल चाइल्ड के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती है, तो वहाँ पर कम से कम उन दोनों के बीच में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं अबाउट द मेल हु इज़ अ सिंगल, हु इज़ अनमैरिड, हु इज़ विडो और हु इज़ डाइवोर्सी, इन तीनों केस में। और अगर वो फीमेल चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहता है, फीमेल बच्ची को अडॉप्ट करना चाहता है मतलब कि वो, तो वहाँ पर कम से कम उन दोनों के बीच में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशंस हैं इसकी। अब बात आ जाती है यहाँ पर कि एक ही बच्चे को एक से ज़्यादा लोग सेम टाइम पर अडॉप्ट नहीं कर सकते। एक बच्चे को एक ही बार अडॉप्ट किया जा सकता है और उसके साथ साथ एक ही पर्सन के द्वारा अडॉप्ट किया जा सकता है। ये नहीं कि 3 4 5 बंदे एक ही बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो कपल अडॉप्ट कर सकता है और कपल नहीं तो जो सिंगल पर्सन है, अनमैरिड है, डाइवोर्सी है या वो विडोर है, वो ही उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि नंबर ऑफ पर्सन एक ही बच्चे को बार बार अडॉप्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसमें जो अनदर कंडीशन ये है, अगर आप बच्चों को गोद दे रहे हैं तो वहाँ पर बेसिकली मेन कंडीशन जो एक्चुअली गिविंग एंड टेकिंग की, लेने और देने की बच्चे को जो प्रोसेस है वहाँ पर वो फॉलो करनी पड़ती है। ये नहीं कि ऐसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कर दिया आपने, प्रॉपर आपको एक रजिस्टर जो बोलते हैं
टेकिंग वाली जो कंडीशन है वो वहाँ पर फॉलो करनी पड़ती हैं और वहाँ पर आपको अडॉप्शन डीड है जो उसका प्रोसीजर है जो फॉलो करना पड़ता है। और यहाँ पर फ्रेंड जो पहले जो एक कंडीशन यहाँ पर एक प्रोवाइजो भी है, एक एक्सेप्शन है कि जैसे पहले वहाँ पर एक कंडीशन होती थी कि एक कोई दत्तक सेरेमनी होती थी, दत्तक होमान के नाम से कुछ ऐसी सेरेमनी होती थी जिसको पहले परफॉर्म किया जाता था। लेकिन अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड द मेंटेनेंस एक्ट अब यहाँ पर कंपलसरी नहीं है ऐसी कोई सेरेमनी को परफॉर्म करने के लिए। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंडर आप प्रॉपर अपनी अडॉप्शन डीड बनवाएं तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो आपका अडॉप्शन है जो वो प्रोसीजर वहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये सारी कंडीशंस थी जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं ये सारी कंडीशंस फॉलो करके। तो होप सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बहुत कुछ अच्छा कंटेंट मिला हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।